नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और आज का दिन भी बेहद खास है और लगातार इंडिया टीवी की ऐसी कोशिश चल रही है कि जो सबसे बड़ी चुनौती है हिंदुस्तान के सामने उसको हराया जाए। और उसी कवायद में आज मैं आपको बता दूं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कोरोना से जंग में ये लाइनें बिल्कुल सही साबित हो रही है। जी हां, कोरोना कहीं ना कहीं एक माइंड गेम की तरह है। यह अपने शिकार के शरीर के साथ उसकी सोच पर भी वार करता है, लेकिन अगर आपका मन मजबूत है और आप डॉक्टर की सलाह के मुताबिक सारी दवाइयां ले रहे हैं तो यह दगाबाज कोरोना दम दबाकर भाग भी जाता है। आज कोरोना मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हम बात करेंगे कि कैसे उन मुश्किल लम्हों में कोरोना को हराया जाए जब कोरोना मरीज पर हावी होने लगता है और कोशिश करता है कि उस पर पूरी तरीके से हावी होया जाए। और आप देख सकते हैं मेरे साथ हिंदुस्तान के एक जबरदस्त युवा टैलेंट और हिंदुस्तान के एक स्टार क्रिकेटर कुलदीप यादव मेरे साथ जुड़े हैं इस वक्त अपने घर कानपुर से। कुलदीप, बहुत बहुत स्वागत है इस कॉन्फ्रेंस में। और आज हम बात करेंगे मानसिक ताकत की। और हाल में आपने एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें आपने मेंटल स्ट्रेंथ की भी बात की, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आज आप उस मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में हमें बताएं, जिससे आज क्रिकेट के मैदान में नहीं, क्रिकेट के बाहर के मैदान में आप सारे क्रिकेटर्स हैं, आपके कप्तान विराट कोहली हैं, आपके सीनियर साथी शिखर धवन है, पूर्व खिलाड़ी इरफान पठान है, सब कितनी मदद कर रहे हैं सोसाइटी में किस तरीके से कोविड से उभरने के लिए। तो उसी जंग में आज हम ये एक और कवायद यहां पर, एक और कोशिश यहां पर कि हम कोविड को हराएं। और उसके लिए माइंड गेम कितना जरूरी होता है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो आपको इस कोरोना वायरस को हराने में बहुत मदद करता है। तो कहीं ना कहीं मैं सबसे पहले ये आपसे जानना चाहूंगा कुलदीप, ये मेंटल स्ट्रेंथ जिसके बारे में आपने हाल में कहा, इसे लाया कहां से जाए और कैसे इसे मजबूत किया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरी भाई। एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी चीज़ को जानने के बावजूद भी हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं या फिर डरते हैं। अगर आप वैक्सीन की बात ले लें तो स्टार्टिंग में सब लोगों में बहुत डर था कि वैक्सीन लिया जाए या ना लिया जाए। तो धीरे धीरे लोगों को रियलाइज़ हुआ नहीं, वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्रिकेट की फील्ड पे भी बहुत लागू होता है ये। और तो मैंने भी बहुत फेस किया है ऐसी सिचुएशन में कि कभी-कभी ऐसा होता है कि आप जो चाहते हो वो चीज़ें आपको होती नहीं है। फिर आप सोचते ज़्यादा हैं कि क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो अपने आप में बिलीव रखना सबसे बड़ी ताकत मैं मानता हूँ किसी भी इंसान के लिए। और इस कोरोना से लड़ने में भी वही चीज़ बहुत काम आती है, क्योंकि आप थोड़े भी कहीं भी आपको सिम्पटम्स ऐसे लगते हैं तो आप ज़रूर चेकअप कराएँ, या फिर आप डरे नहीं, सोचे आप सोचते हैं कि हॉस्पिटल जाएँगे तो आपको लगेगा कि कोरोना फिर से आपको लग जाए। तो आप टेस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल। अगर आपको कोविड नहीं नहीं हुआ है तो आप वैक्सीनेशन ज़रूर लें, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप रहेगा आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में। बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप, हम ये जो आपने जो सलाहें दी ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन हम एक क्रिकेटर से जानना चाहेंगे कि मेंटल स्ट्रेंथ वो किस तरीके से मजबूत करता है। हार के मुंह से, हार के जबड़े से जीत को छीन कर निकालता है। आप लोग सही मायने में बाजीगर हैं। ऐसे मौके पर आपको गेंदबाजी करनी होती है जहां पर टीम हार की कगार पर खड़ी होती है और उसके बाद आप उसे जीत की दहलीज में धकेल देते हैं। तो ये मेंटल स्ट्रेंथ की अगर बात करें, आप सिर्फ 25-26 साल के हैं इस वक्त, और जब से आपने क्रिकेट शुरू की तब निश्चित तौर पर आप एक छोटे बच्चे की तरह ही होते हैं। वहां पर आके इंटरनेशनल मंच पर जब आप खेलते हैं, वहां से लेकर आज तक के सफर में मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे आपने डेवलप किया कुलदीप? और इसके बाद मैं और स्पेसिफिक्स की तरफ जाऊंगा, इस मेंटल स्ट्रेंथ को धीरे धीरे डेवलप कैसे किया आपने? आई मीन जब आप क्रिकेट स्टार्ट करते हैं, जो छोटे होते हैं तो आप स्किल पे ज़्यादा फोकस रखते हैं कि आपकी स्किल बहुत अच्छी हो। जब आप इंटरनेशनल खेलते हैं तो स्किल के साथ आप मेंटली कितना स्ट्रांग है ये बहुत मायने रखता है। बहुत सी टीमें ऐसी होती है जिनका स्किल लेवल सेम ही होता है, बट वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका अपर हैंड होता है। तो जैसे जैसे आप खेलते जाते हैं तो एक ऐसा एक्सपीरियंस आता जाता है। अब अगर आप फेलियर को देखते हैं तो उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर मैं फेल हुआ तो कैसे बाउंस बैक करना है। तो बहुत सिचुएशन ऐसी भी आई हैं जहाँ पे फेलियर का सामना भी किया है और कमबैक नहीं हो पाया है, बट वो एक लेसन हमेशा रहा है कि नहीं, अभी जब भी नेक्स्ट टाइम खेले तो उस चीज़ को कैसे बाउंस बैक करें, या फिर छोटी-छोटी जो मिस्टेक होती हैं उसको कैसे सोचे। तो अपने आप पे बिलीव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेवर गिव अप का जो एटीट्यूड होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेंटली अगर आपको स्ट्रांग होना है तो अगर आपका एटीट्यूड ऐसा रहेगा कि आपको हार नहीं माननी है, आप छोटी-छोटी चीज़ों से आपको पीछे नहीं मुड़ना है, तो वो आपको मेंटल स्ट्रेंथ में बहुत काम आता है। जैसा कि आप
हमारे कैप्टन को देख लीजिए, जो जैसा एटीट्यूड उनका ग्राउंड पे रहता है, वो पूरा टीम को अफेक्ट करता है और उसी उसकी वजह से टीम ऊपर होती है। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जी। और हमें परेशानियों से कभी मुँह नहीं मोड़ना चाहिए कि हमें परेशानी अगर कोई भी चीज़ हमें दिक्कत आती है तो हम उसका सॉल्यूशन भागने की बजाय हमें उसको डट के सामना करना चाहिए, तभी हम शायद आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, इस बारे में मैं ज़रूर बात करूंगा कि विराट ने कैसे इस टीम के मेंटल स्ट्रेंथ के साथ खेला और वो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को पटकते हैं। लेकिन अपने आप से क्या बात करते हैं कुलदीप, मेंटल स्ट्रेंथ जब आप बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं, तब आप अपने आप से क्या बात करते हैं? वो कौन सी लाइन्स होती हैं कुलदीप की कि जो आपको मोटिवेट करती हैं? बिल्कुल बहुत बार ऐसा होता है कि आप खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आपकी टाइम अच्छा नहीं जा रहा है, मैचेस नहीं अच्छे जाते हैं। बट मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ और मैं हमेशा फ़ील करता हूँ कि मैं बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ, मेरे हाथ से बॉल बहुत अच्छा निकल रहा है और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं गेम में इम्पैक्ट डालूँगा, मैं विकेट निकालूँगा, टीम के लिए कंट्रीब्यूट करूँगा। तो अपने आप से मैं बोलता रहता हूँ। तो ये चीज़ें आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में मदद करती हैं, आपके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आती है। तो हमेशा मैं जब भी मैं रूम पे भी रहता हूँ तो अपने आप से मैं बात करता हूँ। तो ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी हेल्प करती हैं। लेकिन कुलदीप, हाल में आप टीम से ड्रॉप हुए। इस युवा खिलाड़ी के लिए टीम से ड्रॉप होना, इतने टैलेंटेड खिलाड़ी, और ड्रॉप होने से कहीं ना कहीं बहुत झटका लगता है। और झटका जो पूरा खेल जो होता है उसके बाद इस बाजीगर के लिए वो दिमागी हो जाता है, पूरा मेंटल स्ट्रेंथ का खेल आता है उस समय। और आपने हाल में कहा कि मुझे कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी हुआ जब मैं आईपीएल में अपनी टीम में जगह नहीं बना पाया। तो उससे कैसे उबर रहे हैं कुलदीप? किस तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आप जब इंडिया के लिए खेलते हैं तो एक इंडिया की टीम खेलती है और जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपको चांस नहीं मिलता है तो आपको मैच खेलने की बहुत ज़रूरत होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद मुझे और मैचेस खेलने की ज़रूरत है, मुझे कमबैक करना है तो मुझे और मैचेस खेलने हैं। अपने आप को इसी में मोटिवेट रखना है, इससे निराशा नहीं होती है बट ये होता है कि जब भी मौका मिले, कहीं भी डोमेस्टिक खेलने का मौका मिले, जितना आप गेम खेलेंगे उतना ही आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे मैचेस काफ़ी खेलने हैं और आईपीएल की बात करें, कहीं न कहीं आप सोचते हैं कि आप समझते हैं एक तरफ की इंडिया की टीम है, अब आप एक फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट में खेल रहे हैं, तो वहाँ भी बहुत मायने रखता है कॉम्बिनेशन कैसा खेल रहा है। बट कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि शायद यहाँ मैं खेलता तो अच्छा परफ़ॉर्म करता, यहाँ पे मैं टीम को अच्छा उठा के देता या फिर टीम के लिए अच्छे विकेट निकाल के देता। तो आप कहीं न कहीं आप सोचते हैं कि शायद मुझे यहाँ खेलना चाहिए और वो चीज़ होती नहीं है। तो होती नहीं है, तो आप एक तो करते क्या हैं, और दूसरी चीज जिस तरीके से अगर कुलदीप हम बात करें इस पूरे मेंटल स्ट्रेंथ की, आपने एक बात की कि मैंने बहुत लोगों की सुनी, किसी ने कहा गेंद तेज करो, किसी ने स्लो करो। तो कोरोना पेशेंट्स को भी इसी तरीके से हर तरफ से सलाहें मिलती हैं, डॉक्टर के अलावा फैमिली से, जिस पर आप बहुत विश्वास करते हैं उससे। तो सुननी अपनी है मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, सिर्फ अपनी सुनो और उनकी सुनो जो वाकई में एक्सपर्ट्स हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आप डॉक्टर की सलाह लीजिए क्योंकि वो उनसे अच्छा कोई जानता नहीं, वो बेहतर जो राय देंगे वो आपके लिए अच्छी है। और बिल्कुल आपने सही बोला, जो जो जिस चीज़ में माहिर है उससे ही एडवाइस ली जाए और मैं भी यही करता हूँ जब भी कभी कोई चीज़ पूछनी होती है तो जो जिस चीज़ का जो माहिर है या फिर मेरे कोच हो गए या फिर इंडियन टीम में भरत अरुण सर हो गए, इनसे ही बात करता हूँ। तो आपका फ़ोकस क्लियर रहता है, ऐसे डाउट नहीं आते हैं क्योंकि अगर आप कोरोना में आप देखेंगे तो 10 लोग बोलते हैं, आपके फ्रेंड कुछ और बोलते हैं, डॉक्टर कुछ और बोलता है, तो आप कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं अपने अंदर और बहुत सारे डाउट भी आते हैं कि अभी करूँ, क्या करूँ? नहीं तो ये सब चीज़ों से बेटर है कि आप जो जिस चीज़ का मास्टर है, उससे ही आप एडवाइस लें। क्योंकि आज मेंटल स्ट्रेंथ की बात हो रही है कुलदीप, आज खेल के टेक्निक की बात नहीं हो रही। कुलदीप फ्लाइट डाल रहे हैं कि नहीं, तेज कर रहे हैं कि नहीं हवा में, या स्लो करना चाहते हैं कुलदीप, उस पर बात नहीं हो रही है। आज एक इंटरनेशनल क्रिकेटर से बात हो रही है जिसका खेल पूरा, हम हमेशा कहते हैं, उसके मेंटल स्ट्रेंथ, उसके टेम्परामेंट पर डिपेंड करता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल पाएगा या नहीं। तो लेकिन जब आप डाउन एंड आउट फील करते हैं, जब आप डिप्रेशन फील करते हैं, मेंटली आप लो फील करते हैं, तो कुलदीप किससे बात करते हैं आप? किससे बात करनी चाहिए उस समय? मैं हमेशा अपने कोच से बात करता हूँ और क्यों? क्यों? बहुत बार ऐसा क्योंकि उन्होंने आपको बचपन से देखा है, आपको समझते हैं अच्छी तरह से और शायद उनको पता है कि आप क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, क्या आप कर सकते हो बेटर। तो हमेशा जब भी मेरा मैच अच्छा जाता है, खराब जाता है, कभी परफॉर्मेंस होती है, कभी नहीं होती है, मैं हमेशा अपने कोच से बात करता हूँ कि मैं क्या बेटर कर सकता था। तो वो अपने सॉल्यूशन लेके आते हैं कि ये तू बेटर कर सकता था। तो आप एक ऐसे इंसान की सुने जो आपको हमेशा अच्छी तरह से जानता हो
और आप उस पर ट्रस्ट करें, वो आप पे ट्रस्ट करे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कुलदीप के अलावा जब आप अपने बड़े साथी खिलाड़ियों से बात करते हैं, जैसे रवि भाई से, रवि शास्त्री से बात करते हैं, कप्तान विराट कोहली से बात करते हैं, अपने बॉलिंग कोच से बात करते हैं, तो उनसे बात करके, खासकर विराट कोहली से बात करते हैं, जब बड़े खिलाड़ियों से बात करते हैं, अपने कप्तान से बात करते हैं, तो आपको कैसा मेंटल स्ट्रेंथ मिलता है? जब आप उनके साथ खेलते हैं तो आप बहुत फ्री फील करते हैं, क्योंकि इतने बड़े क्रिकेटर सभी रहे हैं, और जिस तरह से वो टीम को लिफ्ट करते हैं, या फिर या तो आप रवि सर की बात करें या कैप्टन विराट कोहली की बात करें, वो टीम के लिए हमेशा अपने हाथ खड़े करते हैं, और ग्राउंड पे वही चीज़ वो देते हैं, पूरी फ्रीडम देते हैं कि आपको क्या करना है, क्या आपकी क्या सोच है, आपका क्या प्लान है। वो डिस्कशन हम पहले करते हैं मीटिंग्स में। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, और उनका सपोर्ट हमेशा बना रहता है। जब आपको पता है कि आपका कैप्टन आपके साथ है, आपका कोच आपके साथ है, बॉलिंग कोच आपके साथ है, तो आप उतना ही फ्रीली खेलते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं खेल रहा हूँ, और जितने भी यंगस्टर आए हैं, उनका सबसे बड़ा रोल रहा है कैप्टन कोचेस का। उन्होंने जिस तरह से मोटिवेट किया यंगस्टर को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट लेवल पे, तो क्रेडिट बहुत ज़्यादा उनको जाता है। पूरा गेम मेंटल स्ट्रेंथ है यहां पर कुलदीप। आपने एक शब्द यूज किया, मोटिवेट जैसे करते हैं। कैसे मोटिवेट करते हैं विराट कोहली? हमने देखा है खुद भी बड़े मोटिवेटेड रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, और आपने कहा है कि साथ में आप लोगों को भी मोटिवेट करते हैं। कैसे ये मोटिवेशन, ये मेंटल स्ट्रेंथ? क्योंकि आज कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, जो हमारे बाकी दर्शक हैं, उनको इस मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत है आज। क्या है वो मोटिवेशन? मुझे ऐसा लगता है कि उनको डर नहीं है शायद फेलियर का, कि अगर ऐसा अगर करेंगे तो क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि अगर फेल हुए तो कोई बात नहीं, बट एक टीम की तरह हम उस पे काम करते हैं, और फ्रीली खेलते हैं, और अब एक दूसरे से बात करते रहते हैं कि बिंदास क्रिकेट खेलनी है। ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे आप ग्राउंड पे देखते हैं, अगर हम कहीं ना कहीं हमसे भूल चूक भी होती है, तो उसको समझते अच्छी तरह से, और उसके बाद सोल्यूशन के साथ आते हैं। तो जब आपका कैप्टन ही आपका आपके साथ इतने अच्छे से खड़ा हो, और तो प्लेयर्स नो डाउट परफॉर्म उतना ही अच्छा करते हैं। कभी कभी जब फेल भी होते हैं, तो उससे हम सीखते हैं, ताकि जब हम नेक्स्ट सीरीज खेले, कोई भी क्रिकेट खेले, तो उस पर हम अच्छा परफॉर्म कर सकते, जैसा हमने ऑस्ट्रेलिया में किया था। बिल्कुल, जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं और जो कोरोना से डरे हुए हैं, डरना जरूरी है, डरेंगे तो बचेंगे भी। कुलदीप की अगर बात आप सुन रहे हैं तो कुछ बातें इसमें बड़ी अहम है। उसमें से एक तो ये है कि खुश रहने की बहुत जरूरत है। उससे बात करें जो आपको खुशी देता है, जो आपको मेंटल स्ट्रेंथ देता है। उससे बात करें जो आपको बहुत अच्छे से समझता है। सबकी सलाहें ना लें, एक्सपर्ट की सलाह लें, और एक्सपर्ट की सलाह पर पूरी तरीके से कायम रहे, और अपने आप को खुश रखें, पूरा दमखम रखें अपने अंदर कि इसको हम हराएंगे। और जो इस तरीके से मेंटली तैयार हुआ है, वो कोरोना को भी हराएगा। और कुलदीप जिस तरीके से मेंटली तैयार होते हैं, जिस तरीके से मेंटली तैयार हो रहे हैं, वो भी क्रिकेट के मैदान में बाजी जरूर मारेंगे। लेकिन कुलदीप, एक बात यहां पर यह भी आती है, दो सवाल मेरे पास हैं, लेकिन पहले रवि शास्त्री की मैं बात करना चाहूंगा। वो बड़े मोटिवेट करने के लिए जाने जाते हैं खिलाड़ी को, कम ऑन, यू कैन डू इट, शाबाश, इस तरीके की बात करते हैं, जोश दिलाते हैं। तो रवि शास्त्री के बारे में बताएं, किस तरीके से आप लोगों की मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में रवि शास्त्री का रोल रहता है? सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो हमेशा एक चैलेंज लेते हैं हमेशा, और हमेशा मैंने मैंने जब भी मैंने जितने साल मुझे हुए हैं, हमेशा उन्होंने पॉजिटिव बातें की, कभी नेगेटिव बात ही नहीं बोली है। वाह। और हमेशा हमेशा बैक करते रहते हैं कि तू तुझे करना है, तू अच्छा कर रहा है, तू हमारा बेस्ट बॉलर है टीम का, तुझे परफॉर्म करना है। तो सिचुएशन को, कोई भी सिचुएशन होती है, वो उस पर पॉजिटिव तरीके से ढूंढ के बोलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, और जिस तरह से वो बैक करते हैं एक एक प्लेयर को। अगर कोई प्लेयर नहीं भी खेल रहा है, जब भी मैं नहीं भी खेला हूँ, तो मुझसे आके बात करना, वो शायद सबसे बड़ी चीज़ है प्लेयर्स के लिए, कि जो नहीं खेलता तो उससे आके बात करना। तो वो भी मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने माइंड में, या फिर उनके जो प्लान्स है, वो काफ़ी क्लियर रहते हैं, और टीम के लिए जो सोचते हैं, वाकई वो अनबिलीवेबल है। और जिस तरह से यंगस्टर को बैक करते हैं, वो वाकई लाजवाब है। और कुलदीप, आप खुद इतने अच्छे क्रिकेटर हैं, एक ऐसा टैलेंट है जो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के लिए लगातार खेलने वाला है, और कितने 100 विकेट लेने वाला है ये हम अभी फिलहाल गिन भी नहीं सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है और यकीन है कुलदीप पे। कुलदीप, आप किसके साथ ज्यादा वक्त बिताना पसंद करते हैं, ड्रेसिंग रूम में, या जब आप घर पर आते हैं, जब प्रैक्टिस में जाते हैं, तो आप किस तरह के कैरेक्टर्स के साथ ज्यादा वक्त बिताना पसंद करते हैं? नहीं, जब मैं घर पे रहता हूँ तो मैं अकेले ही रहता हूँ ज़्यादातर। ज़्यादा मैं
सोना मुझे बहुत पसंद है। तो या क्योंकि जब मैं घर पे आता हूँ तो मैं ट्रेनिंग काफी करता हूँ यहाँ पे। अभी कोविड के चक्कर में तो नहीं हो रहा है, बट जब भी मैं घर आता हूँ तो सुबह शाम मेरी प्रैक्टिस रहती है कोच के साथ। तो जब मैं टीम में रहता हूँ तो सभी के साथ अच्छा उठता बैठता हूँ, और टीम के सभी सभी प्लेयर काफी क्लोज हैं। तो ऐसा पर्टिकुलर कोई पर्सन नहीं है जिसके साथ मैं टाइम बिताता हूँ। सबके साथ, विराट भाई, रोहित भाई, चहल, जितने हैं, हार्दिक, मनीष, तो सबके साथ काफी घुल मिल के रहता हूँ। तो ये जो ड्रेसिंग रूम का माहौल रहता है ये बड़ा पॉजिटिव रहता है कुलदीप, और बड़ा एक तरह कहते हैं ना मेंटली बड़ा रिफ्रेशिंग रहता है, आपको डिप्रेस होने नहीं देता शायद ये ड्रेसिंग रूम का माहौल। उससे कई बार आप बाहर बैठते हैं तो आपको उस समय नहीं चुभ रहा होता होगा, बाहर आते हैं तो चुभते हैं, लेकिन ड्रेसिंग रूम का माहौल कुलदीप कैसा रहता है? बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहता है। जब हम आईपीएल खेलने भी जाते हैं तो हमेशा विराट भाई बोलते हैं कि ये 2 महीने हैं, अभी हम फैमिली से थोड़ा दूर जा रहे हैं, आप एंजॉय करो क्रिकेट अपनी, फिर वो वापस 2 महीने बाद मिलेंगे टीम के साथ। तो जिस तरह से वो बात करते हैं वो शायद एक ऐसा लगता है कि हाँ, फैमिली के सारे मेंबर हैं। आप टीम में रहो या ना रहो, बस जब जितना जितना आप उनके टच पे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि ये टीम का पार्ट है। तो टीम का माहौल काफी अच्छा है। जब हम ऑस्ट्रेलिया में जीते, या हमें याद है कि जब हम एडिलेड में हारे भी थे, उसके बाद भी हमारी टीम का माहौल बहुत अच्छा था, और इतना हमने सोचा नहीं था। बस ये था कि हमारे लिए एक मैच ये था, उसको भूल के हम आगे नेक्स्ट मैच में कैसे परफॉर्म करेंगे। तो वो जो प्लानिंग होती है, आप कहीं ना कहीं जब आप सीरीज जीतते हैं तो सबसे बड़ा जो आपका जो टीम का माहौल है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि टीम का माहौल काफी बहुत अच्छा है टीम का भी इस टाइम। अच्छा कुलदीप, कुछ सवाल और रह गए मेरे पास, फटाफट मैं आपसे पूछूंगा। इस कॉन्क्लेव में इस लगातार जो हम कोशिश कर रहे हैं, हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो कोविड से जो हमारी जंग चल रही है उसमें जो फिलहाल सफ़र कर रहा है या जिनको कोविड हुआ है वो कोविड से निकलने में हम उनकी मदद करें, और जो दर्शक हैं हमारे उनको अवेयर करें, उनको हम बताएं कि किस तरीके से आप बच सकते हैं, किस तरीके से आप पॉजिटिव रह सकते हैं। कुलदीप, आप खुद घर में क्वारंटीन है अभी, जिस तरीके से आप घर में बैठे हुए हैं, मेंटली कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए खुद ये, किस तरीके से इस चैलेंज को मेंटली आप टैकल कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए आप जाने जाते हैं, आपकी जो आप अगर क्रिकेटर है तो अगर आपको प्रैक्टिस ना मिले तो आप कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अभी मैं क्या करूं। तो फिर आप वो सोचते हैं कि अभी अभी हालात वैसे नहीं है कि आपकी जो आप सोच रहे वो चीज़ पॉसिबल हो। तो आप उसको भी हमेशा आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ अभी नहीं हो सकती। तो आपके लिए और दूसरों के लिए सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप जितना आप घर पे रहेंगे उतना ही सेफ है। कहीं ना कहीं आपको अगर शायद कोविड ना हो, पर आपके आपके आपको कहीं से मिल सकता है या फिर आप किसी को दे सकते हैं। तो जितना आप घर पे रहेंगे, आप ज़्यादा चीज़ें सोचेंगे नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सेफ रहेंगे। कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस अहम बातचीत में जुड़ने के लिए, और हमारे कोविड के जो लगातार हम जो यहाँ पर कहीं ना कहीं मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सारे जितने भी देशवासी हैं कि कोविड से लड़ें और कोविड को हराना है हमें इस जंग में। आपने एक बहुत अहम भूमिका आज निभाई है, और इस पूरी बातचीत में एक बात साफ निकल कर आई है कि ये खेल पूरे दिमाग का है, चाहे वो क्रिकेट के मैदान का हो या क्रिकेट के मैदान के बाहर इस जंग को जीतने का हो। कि खुश रहो और सबकी मत सुनो, अपनी सुनो, और अपने से प्यार करने वाले की सुनो, अपने से एक्सपर्ट्स की सुनो, उनके पास जाओ जो आपको मोटिवेट करते हैं, तो आपकी जीत जो है वो तय है। आप हार के मुंह से जीत को छीनकर ला सकते हैं और बाजीगर बन सकते हैं, जैसे कि कुलदीप यादव हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप इस पूरी बातचीत के लिए हमारे इस कॉन्क्लेव में। थैंक यू सुमित भाई, और सेफ रहें आप। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।